अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई हो बेताबियाँ तो कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। हाँ, तो आइए देखते हैं और इस दिल में क्या है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा। हाँ तो दोस्तों, निगाहें मत चुराइएगा और मैं आइए बताते हैं मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है। और एक दिल है, दूसरा दिल होता है, ठीक है, वो वाला नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये लड़कियों वाला है, ऐसे होता है लगभग। तो ये नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसमें तो दो को चैम्बर है, हम लोग 4 चैम्बर वाले पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बताते हैं मेरे दिल में क्या रखा है और कितनी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो बहुत ही बेहतर ढंग से मैं इसमें बताने वाला हूं आपको, बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही जटिल प्रश्न है। मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एसो क्लासेज पर। और आज की इस वीडियो के बाद हमें लगता है कि आपको हृदय की फिर से झंझट खत्म हो जाएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको सजाने का प्रयास किया है, मैंने फिगर बना दिया है पहले से। और फिगर वाला वीडियो, फिगर कैसे बनाना है, हृदय बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही जटिल समस्या है, लगता है लड़कों को भी जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हृदय का फिगर कैसे बनाना है, फिगर अगर बनाने आ जाता है आपको तो हमको लगता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फिगर वाला वीडियो इसके बाद मैं डालूंगा, पहले ये वाला फिगर वाला वीडियो। आइए समझते हैं कि हृदय क्या है, इसकी क्या संरचना है, इसकी क्या कार्यविधि है। सारी बातें इस वीडियो में मैंने किया है और मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं। पहला बात है कि हृदय है क्या भाई। तो हृदय, सबसे पहला टॉपिक पे क्या बात करेंगे हम, हृदय। और आप सभी लिखते चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि लिख कर, अगर आपको कर पाऊँ तो लिख कर आपको स्पेस करूंगा, ठीक है। तो हृदय क्या है, हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का कोमल और मांसल संरचना है, एकदम मुट्ठी के आकार का। सबके प्रत्येक व्यक्ति का अपने मुट्ठी का आकार। हृदय एक पेशीय अंग, पेशीय अंग किसे कहते हैं, पेशियों की संख्या हमारे पेशियाँ मांसपेशियाँ, पेशियों की संख्या 400 है हमारे पूरे शरीर में। पेशीय किसे कहते हैं, वैसा अंग या वैसा मांस कह सकते हैं, मसल्स। बॉडी बनाने तो देखे हैं, तो बॉडी बनाने कोई जा रहा है तो वो अपना पेशीय को बढ़ा रहा है, पेशीय ऊतक से बना हुआ पेशीय अंग कहते हैं। तो वैसा अंग जो अपने आप सिकुड़ सके और फैल सके, यानी कि जिसमें सिकुड़न और फैलने की क्षमता हो, उसे पेशीय अंग कहते हैं। और पेशीय से मांसपेशियाँ बनता है। और मांसपेशियाँ किसे कहते हैं, जो बिना काटे निकाला जा सके। कभी मुर्गा खाए हो, मुर्गा का लेग पीस जब निकालोगे तो उसमें से निकालोगे बिना काटे, अलग अलग हो जाएगा, 2-3 भाग, 2-3 को मांस आते आते छोटा छोटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि पेशीय वो मांसपेशिया, उसी को पेशीय मांसपेशिया कहते हैं। यानी कि हृदय एक पेशीय अंग है, इसमें अपने सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है। तो हृदय एक पेशीय अंग है और मतलब कि ये मुट्ठी के आकार का क्या होता है, मांसल और कोमल रचना है, ठीक है। जो लगभग, जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्त्रियों में इससे कम हो सकता है 250 ग्राम, 50 ग्राम कम हो सकता है, लगभग इसका 300 ग्राम इसका भार होता है। और इसका भार या वजन, और इसका आकार तिकोना होता है, तिकोना और हल्का सा तिकोना होता है। और इसका चौड़ा भाग, इसका अग्रभाग चौड़ा और अग्रभाग, देखिए अग्रभाग चौड़ा और निचला भाग पतला होता है। निचला भाग ये थोड़ा सा बनाने में हमको लगता है कि बराबर हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होता है। अग्रभाग को अलिंद कहते हैं और पतले भाग यानी पश्च, जो संकरा भाग है, इसको संकरा भाग। अग्रभाग चौड़ा होता है और पश्च भाग संकरा होता है। संकरे भाग को निलय कहते हैं, अग्रभाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, ठीक है। तो यानी कुल मिला के ये हम लोग का हृदय है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, संरचना। इसकी संरचना क्या है, 2 नंबर पॉइंट पे हम लोग क्या बात करेंगे, संरचना। आराम से, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चलना है, पूरी बातें इस वीडियो में मैं करूँगा, ठीक है। अब देखिए संरचना क्या है। तो इसका आकार तो आप सभी जान लिए। हृदय 4 भागों में या 4 बेसमों में या 4 कोष्ठों में या 4 चेम्बर में बटा होता है। हृदय कितने भागों में बटा रहता है, 4 बेसम कोष्ठ चेम्बर, इसी का नाम है, ठीक है। तो ये हृदय 4 बेसमों में बटा रहता है। देखिए चारों का नाम क्या है, ये दायां और बायां है ना जी, दायां और बायां लिख दिए हैं आप सभी। देखिएगा ये दायां है, ये बायां है। ऐसे खड़ा होकर देखिएगा, ऐसे खड़ा हो जाएंगे तब तो ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। मैथ में यही दायां वाला हम लोग मान लेते हैं, लेकिन मैथ वाला नहीं है ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 भाग होते हैं, ठीक है। और क्या, आप सभी लिखते चलिएगा। यानी कि हृदय में 4 बायां होता है और अलिंद की दीवारें निलय की अपेक्षा पतली होती है।
अलिंद की दीवारें देखिए पतली है निलय की अपेक्षा, निलय की दीवारें मोटी होती है। हाँ, और जबकि दायां निलय की दीवार बाएं यानी कि बायां निलय की दीवार, देखिए बायां निलय की दीवार दायां निलय की दीवार की अपेक्षा 3 गुना 4 गुना मोटी होती है। ये 3 गुना 4 गुना लगभग इससे मोटी होती है। किससे? इससे, क्योंकि इसका काम है, अभी बताएंगे इसका काम क्या है। इसका काम है इसको पंप करना पूरे शरीर में, इसलिए इसको मोटा बनाया गया है, क्योंकि प्रेशर बनाना है ना भाई। तो देखिए हृदय 2 पेरिकार्डियम के दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। हृदय पेरिकार्डियम के दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, और जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसे ये झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। 2 पेरिकार्डियम झिल्ली से बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम और दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी चोट वोट लगेगा ना तो जंप कर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? द्रव भरा हुआ है, क्या हो जाएगा? जंप हो जाएगा। तो उससे आपका हृदय हार्ट अटैक की समस्या बच जाएगी। ठीक है, यानी कि हृदय 2 पेरिकार्डियम के झिल्ली से बंद रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अब जिसे दोनों के बीच में जो द्रव होता है उसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ठीक है, दोनों अलिंद और निलय दोनों एक विभाजिका द्वारा भाग में बटे होते हैं, 2 भाग में बटे होते हैं विभाजिका द्वारा। विभाजिका इसे सेप्टम कहते हैं, सेप्टम द्वारा बटे होते हैं। ये भी चीज़ लिखना है आपको पूरे संरचना में, ये संरचना में पूरा ये चीज़ लिखना है। और क्या होता है संरचना में? आप तो आइए देखते हैं। और इस दिल में क्या है? और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा। कहाँ छुपाने का जगह है जी? आइए तो देखिए। तो हम तो सब तो दायां निलय बायां निलय ब्लडे से जगह नहीं है, छुपेगा कहाँ तू लोग? देखिए, तो अब है कि अब इसको पढ़ना है कि अब इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्लड कहाँ से आता है आप सभी समझिएगा। दाहिने से ब्लड आता है, बाएं जाता है। दाहिने से ब्लड आता है, बाएं जाता है। आओ दाएं से, जो बाएं से आओ, दाएं धोके जा बाएं धोके। ठीक है, तो दाहिने से यानी कि आता है, बाएं जाता है। तो देखिए दाहिने से, देखिए दायां अलिंद है ना, तो दायां अलिंद के बारे में पहले पढ़ते हैं। दायां अलिंद दायां निलय से दायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा जुड़ता है। इस छिद्र का नाम है दायां अलिंद निलय। दायां एक ही में है, दायां अलिंद निलय, दायां अलिंद निलय छिद्र। उस छिद्र का क्या नाम है? दायां अलिंद निलय छिद्र। दायां अलिंद दायां निलय से दायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा जुड़ता है, जिस पर त्रिदलीय कपाट लगे रहते हैं। ट्राइकोस्पिक वॉल्व, त्रिदलीय इसलिए 3 को बना दिए हैं। ठीक है, त्रिदलीय कपाट लगे रहते हैं। इधर वाला पहले फरिया लेते हैं, तब उधर वाला फरियाएंगे। ठीक है, यानी कि दायां अलिंद दायां निलय से दायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलते हैं, जिस पर क्या लगे रहते हैं? त्रिदलीय कपाट यानी ट्राइकोप्सिड वॉल्व लगे रहते हैं। ठीक है, अब इसके विपरीत बायां अलिंद बाएं निलय से बायां अलिंद निलय द्वारा छूटते हैं। देखिए इसका क्या नाम है? बायां अलिंद निलय। बायां अलिंद निलय, उसी का पूरा नाम मतलब कि रख दिया गया है, बायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा। इस छिद्र का क्या नाम है? बायां अलिंद निलय। बायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलते हैं, जिस पर द्विदलीय कपाट यानी कि बाइकोस्पिक वॉल्व लगे रहते हैं, जिस पर द्विदलीय कपाट लगे रहते हैं। इस कपाट का काम क्या है? जो रक्त को, अब यहाँ पे लिखेंगे, जो रक्त को आने तो देते हैं पर जाने से रोकते हैं। ब्लड आया लेकिन अब इधर जब चल जाएगा फिर, तो फिर फायदा क्या होगा? तो ब्लड आया, ये बंद हो जाएगा। अब इधर से अगर चापेंगे तो ये ऐसे ना है, हो आया, तो अगर इधर से तो आराम से जाएगा। इधर से जैसे मान लीजिए आप मारते हैं हवा टायर में, छुछी में, साइकिल वाला में, तो मारते हैं इधर से जाता है, लेकिन उधर से आता नहीं ना है। वही वॉल्व है, वही बबुआ, वैसा ही वॉल्व लगाया गया है। इधर से तो आना तो है लेकिन जाना नहीं है। आए हो अपनी मर्जी से मगर जाओगे मेरी मर्जी से, ये कहता है। ठीक है, ये डायलॉग है। अगर आए हो अपने मर्जी से लेकिन जाना है मेरी मर्जी से। यानी कि दायां अलिंद दायां निलय से दायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है, जिस पर ट्राइकोस्पिक यानी कि त्रिदलीय कपाट लगे रहते हैं, जो ब्लड को आने तो देते हैं परंतु जाने से रोकते हैं। वही काम इसमें बायां अलिंद बायां निलय से बायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है, जिस पर द्विदलीय कपाट लगे रहते हैं। उसका काम वही है, द्विदलीय कपाट लगे रहते हैं यानी बाइकोस्पिक वॉल्व लगे रहते हैं, जो ब्लड को आने तो देते हैं पर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब दूसरा काम अब क्या है? अब कह रहे हैं, अब देखिए अब आ गया कि अब इस नस के बारे में पढ़ा जाए। ये कौन कौन है? तो देखिए पहले दायां वाला फरियाते हैं। दायां निलय के ये बाएं वाला है ना, दायां निलय के ऊपरी भाग के बाएं ओर से,
ये दाईं ओर है, दायां है ना हो, ये दायां है, राइट है, ये लेफ्ट है। बायां देखिए, यानी कि दाएं निलय के ऊपरी भाग के बाएं कोने से, बाएं कोने से एक इसको क्या कहते हैं, चाप निकलती है, एक फुफ्फुस चाप, जो बाद में आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें फुफ्फुस धमनी कहते हैं। पोलिमनरी वेंस इसको कहते हैं, पोलिमनरी वेंस, यानी कि पोलिमनरी वेंस इसको कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बायां, यानी कि दायां निलय के ऊपरी भाग के बाएं भाग से एक फुफ्फुस चाप निकलती है, जो आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये कहाँ जा रहा है, दोनों जानते हैं, ये जा रहा है हृदय में। हृदय यहाँ पे बनाएंगे तब न हो, ये जाके कहाँ मिलेगा, एगो हृदय से मिलेगा, हृदय बोल रहे हैं सॉरी, फेफड़ा से मिलेगा। और ये जाकर कहाँ मिलेगा, एक और फेफड़ा है ना हम लोगों के पास, 2 गो फेफड़ा है ना हो, ये 2 गो फेफड़ा से मिलेगा, ये जाकर दोनों फेफड़ाओं से मिल जाएगा। ये दोनों तरफ फेफड़ा बना दिए हम, फेफड़ा में जाकर मिलेगा। ये फेफड़ा में इधर से क्या करता है, दायां अलिंद में एक अग्र शिरा, एक ही नहीं 2 गो इसमें रहता है, 2 गो बटा हुआ रहता है, दो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा खुलता है दायां अलिंद में। पहले दायां वाला पढ़ लेते हैं तब बाएं पर चलते हैं, ठीक है। दायां अलिंद में 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा खुलता है, जो रक्त को पूरे शरीर से, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से दायां अलिंद में लेकर आता है। तो आगे कि नहीं, आ गया दाएं से, आओ दाएं से जो बाएं से ना, यानी दायां अलिंद में लेकर आते हैं। कौन, ये दोनों का काम, ये वाला भी लेकर आता है, इसका भी काम है लेकर आना। देखिए दिखाए हैं हम, इसका काम है लेकर आना, इसका भी काम है लेकर आना, इसका भी काम है लेकर आना। ये दोनों कहाँ लेकर आ रहा है, इधर ले आकर जुटा रहा है कि नहीं जुटा रहा है, यानी कि ये दोनों ले आकर जुटा दिया। अब जुटा दिया तो ये कहाँ जाएगा ब्लड भाई, तो ब्लड आएगा दायां निलय में, ठीक है। यानी जो लेकर आते हैं उसे शिरा कहते हैं, और जो लेकर जाता है वो धमनी कहलाता है, ठीक है। जो लेकर जाएगा ब्लड को, लेकर आता है, तो ये हो दायां अलिंद में लेकर आया कौन, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का काम है कि पूरे शरीर से लेकर आया दायां अलिंद में लेकर आया, तो दायां निलय में चला गया इस त्रिदलीय कपाट द्वारा। और त्रिदलीय कपाट इसको ऊपर नहीं जाने देगा, ये वॉल्व है, और ये तक जाएगा कहाँ भाई, जब ये संकुचन होगा, प्रकुचन होगा तो जाएगा कैसे, ये संकुचता है ना, इसका कार्य विधि में लिखवाएंगे। तो ये देखिए, ये निलय जो है, ये दीवार इसको पंपिंग करता है, पंपीय अंग भी इसको कहते हैं, इसको एक पंप अंग भी है। तो यहाँ से आया निलय में, निलय से जब पंप हुआ तो अब ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ से अब ये तो जाने नहीं देगा, हो, ये तो बंद हो जाएगा, शर्त बंद हो जाएगा, ये क्या, इस पे आके इससे बन जाएगा। तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में भी इसके मुंह पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे रहते हैं। ये भी क्यों यहाँ पे कपाट लगना जरूरी है, क्योंकि जब इधर से ब्लड आएगा तो हेनू से ढगर जाए, तब काम खराब हो जाए नू। तो ये जो बंद करे वाला, ये जो उहे लागल भाई से इन्हें से जाए तो दी ही, लेकिन उन्हें से आगे ना दी, आने नहीं देगा, ठीक है। तो इधर से जाएगा, फर्स्ट दे मार दिया, फर्स्ट दे मारा जाएगा फेफड़ा मेरी, फेफड़ा में जानते हैं वायु कोष्ठिका होता है, वायु कोष जिसे कहते हैं, उधर गया, वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, और जब ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से फेफड़ा 2 गो बनाए हैं, फेफड़ा से ऑक्सीजन ले लिया, फेफड़ा से ऑक्सीजन हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। ब्लड को शुद्ध करने के लिए बस क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और CO2 वहीं पे छोड़ देगा कि लो भाई CO2 जाओ, और CO2 आप बाहर निकाल देंगे, और CO2 बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन ले लिया, वो शुद्ध रक्त हो गया। अब शुद्ध रक्त का काम किसको लेकर आना है भाई, तो एगो फुफ्फुस शिरा है, दोनों देने से, ये हेकरा से लेके आएगा, हई जो है ये एकरा से लेके आएगा, आई हेकरा से लेके आएगा। ये हेने से इसका मतलब ये मत समझना कि ये धमनी वाला है, ये इसमें खुल रहा है ना, ये जाके बायां अलिंद में खुल रहा है। तो अब क्या होगा कि सारे ब्लड को, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर आएगा फुफ्फुस शिरा। अभी बोले कि शुद्ध रक्त नहीं बहता है, शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, अशुद्ध रक्त शिरा में, या तो अपवाद हो गया, यानी कि अपवाद में है फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को लेकर आती है। बस उतने दूरिया के काम बाकर, अरे भाई हे जा फेफड़ा, ये जे दिल, तो काहे के धमनी बनाओ भगवान, कहलन कि चल भाई काम चला लेते, सिरे ले जो पहुँचा दे, पहुँचा दे, खाली क्या करेगा भाई, जैसे सर दे पहुँचाएगा वो खाली शुद्ध रक्त होकर, तो वो क्या करते हैं, फुफ्फुस शिरा काम करते हैं, फेफड़ा से दोनों से उठा के बायां अलिंद में लेकर डाल देते हैं, बायां अलिंद में लेकर उछल देते, तो बायां अलिंद में आ गया, बाएं में आ गया, दाहिना से तो अशुद्ध रहे, तो इसमें तो अशुद्ध काम हो रहा था। अब ये जो आया, ये शुद्ध रक्त आ गया, या कहाँ आ गया, ये शुद्ध रक्त आ गया। अब इसका काम खत्म, शुद्ध हो गया है। अब इसको क्या करना है, सबके बांट देना है पूरी, ठीक है, सबको पहुँचा देना है। यानी कि शुद्ध रक्त को 2 फुफ्फुस शिरा कहाँ खुलती है, 2 फुफ्फुस शिराएँ दोनों ओर से लेकर आती है बायां अलिंद में, लेकर आती है, बायां अलिंद में ब्लड आया, और बायां अलिंद
ये द्विदलीय कपाट जो लगे हुए हैं ये कहाँ भेज देते हैं ब्लड को? बायां नीले में। बायां नीले में भेज देते हैं। बायां नीले से अब ये क्या हो गया, अब जब ये संकुचन होगा तो ये बंद हो जाएंगे, ये कपाट बंद, द्विदलीय कपाट बाइकप्सिक वाल्व ये बंद। अब ब्लड कहाँ जाएगा? अब ब्लड जाएगा इसमें, ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। इस पर भी 2 बल्ब लगे रहते हैं, इस पर भी 3 अर्धचंद्राकार बल्ब लगे रहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि बायां निलय के अग्रभाग के दायां कोने से, बायां निलय के अगला भाग के दायां कोने से, दायां कोने से एक धमनी चाप निकलती है, एक चाप निकलती है जिसे क्या कहते हैं? महाधमनी या एरोटा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एरोटा कहा जाता है, जो रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करती है। महाधमनी कहाँ से निकलती है भाई? तो बायां निलय के अग्रभाग के दायां कोना से, बायां तो ही दायां कोना से एक महाधमनी चाप निकलती है जिसे महाधमनी कहा जाता है, एरोटा कहा जाता है। इसका जो पूरे शरीर को, पूरे माने कि रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम करती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये खत्म हो गया। और इसका काम क्या है? और अब चलते हैं कार्यविधि, तीसरा कार्यविधि। कार्यविधि पर बात। कार्यविधि में क्या है? तो हृदय का मुख्य कार्य है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्तों को लेकर आना और उसे शुद्ध करके, माने फेफड़ा द्वारा शुद्ध करके शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यही मुख्य कार्य है। कार्यविधि में लिखेंगे ये चीज़ कि हृदय का प्रमुख मुख्य कार्य है अशुद्ध रक्त को सारे अशुद्ध रक्त को एकत्रित करना और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप कर देना या उसे पहुंचा देना, पूरे शरीर अंगों को पहुंचा देना। और ये इसलिए हमारा हृदय पंप करता है, इसे पंप अंग भी कहते हैं। और ये अवस्था, ये 2 अवस्था में पूरा होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन, 2 अवस्था में पूरा होता है। कितना अवस्था में कार्यविधि पूरा होता है बाबू? तो संकुचन पहला A नंबर संकुचन, B नंबर शिथिलन, ये 2 अवस्था में पूरा होता है, याद रखिएगा। शिथिलन क्या? इसके पंप करने की क्रिया जो है कार्यविधि, ये 2 अवस्था में पूरी होती है। यानी कि और क्या कहते हैं? हृदय के सिकुड़ने को संकुचन कहते हैं या सिस्टोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संकुचन या सिस्टोल, ये चीज़ लिखेंगे, सिस्टोल। हृदय के सिकुड़ने और संकुचने को सिस्टोल कहा जाता है और फैलने या शिथिलन को डायस्टोल कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है, याद रखिएगा, सिस्टोल और डायस्टोल। और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलाकर हृदय की एक धड़कन बनता है। ये सारी चीज़ें लिखेंगे एक तो किसमें? कार्यविधि में। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलाकर एक धड़कन कहलाता है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, ये चीज़ लिखेंगे, 72 बार धड़कता है। और हृदय की धड़कन दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में उपस्थित ऊतकों, हृदय की धड़कन दाएं अलिंद में उपस्थित ऊपरी भाग में उपस्थित ऊतकों के समूह से उत्पन्न होता है, शुरू होता है, कह सकते हैं शुरू होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, या इसके शॉर्टकट में SA नोड कहते हैं, SA नोड, इसे ऐसे नोड कहा जाता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है धड़कने का प्रक्रिया, कहाँ से मतलब कि उसको करंट मिलता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी चालू कहाँ से होती है? आपको ये चाबी से नहीं होती है। चाबी से कहाँ होती है जहाँ क्या कहते हैं प्लग में, वहाँ पर करंट बनाता है, ये करंट बनाने का काम करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पेसमेकर। इसे क्या कहा जाता है? पेसमेकर। इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। तो ये यहाँ तक लगभग आप समझ गए होंगे कि क्या काम हो रहा है। आप सब ये याद रखिएगा कि ब्लड आता है दाएं से, जाता है बाएं से, ठीक है। तो दाएं से आता है, बाएं से जाता है। इस प्रकार अब एक चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे लास्ट में, इस प्रकार एक परिवहन तंत्र पूरा होने में, एक पूरे चक्र को पूरा होने में रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। एक बार इधर आया, फिर एक बार फेफड़ा में गया, फिर 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि दोहरा परिसंचरण क्या है आपके सवाल आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जबकि सांप और मेढक और मछली में एकहारी परिसंचरण होता है, जबकि एकहरा परिसंचरण होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमें लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लाइक करें, मेहनत आप ही सबके लिए कर रहे हैं हम सब, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।
है।